टेररिज्म की कोई जगह एक ऐसे इन देशों में नहीं हो सकती है जो ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्लूसिविटी में विश्वास करते हो, डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हो। टेररिज्म एक्टिविटीज कमिंग फ्रॉम एलईटी, जेईएम, अलकायदा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तक पाकिस्तान इसको अकाउंटेबल नहीं होगा तब तक उसको एक रिस्पॉन्सिबल देश नहीं माना जाएगा। आने वाले समय में पूरी दुनिया जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म करेगी, उम्मीद है। यूनाइटेड नेशंस हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, सब पाकिस्तान की तरफ अकाउंटेबिलिटी का रुख अपनाएंगे, ये उम्मीद है। देश में एक जो पहल हुई है आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म बात करने की, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए क्योंकि ये देश का मामला है, ना कि कोई सरकार। 6 देशों में हमारी यात्रा रही जिसमें जहां जहां हम गए डायस्पोरा इवेंट्स तो रहे ही, पर साथ ही साथ मीडिया से बातचीत, थिंक टैंक से बातचीत, वहां के सरकारी ऑफिशियल से बातचीत। जर्मनी जो लास्ट हमारा लेग था वहां पे फॉरेन मिनिस्टर से हमारी मुलाकात हुई, चेयरमैन ऑफ ऑल स्टैंडिंग कमिटीज जो फॉरेन अफेयर्स हैंडल करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबलीज, हमने पार्लियामेंट, हमने सबसे बात की और सबकी यही मानना था कि आज जिस तरीके से दशकों से भारत आतंकवाद से लड़ रहा है जो पाकिस्तान से स्पॉन्सर होते हैं, वैसे ही अब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में भी इसका एक बड़ा चैलेंज है। रेडिकलाइजेशन हो या फंडामेंटलिज्म हो, उसकी सबकी तार जो जुड़ते हैं पाकिस्तान में ही जुड़ते हैं। हमने भी सारे देशों को यही अवगत कराया कि जो ये आईएमएफ लोन्स लेते हैं, जिस तरीके से आईएमएफ लोन्स में ये लोग अपने लोगों के तो काम नहीं करते हैं पर टेरर कैंप्स को बचाते हैं, तो वो उनको बिल्कुल ये बात हमारे साथ वो उनको अग्रीमेंट था और उन्होंने कंडेम भी किया है टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स। एंड आई एम होपिंग कि आने वाले समय में यूरोप हो, यूएस हो, सारे ही हों, they will understand the dangers of terrorism because this is a fight against global terrorism। और जब तक पाकिस्तान से ये अकाउंटेबिलिटी नहीं तय होगी तब तक पूरी दुनिया भर में इस तरीके का माहौल बना रहेगा। काफी इम्पोर्टेंट जहाँ आप लोग गए और किस तरह का रिस्पॉन्स मिला, किन लोगों से आप लोगों ने? जैसे मैंने बताया, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हमसे उनकी काफी अच्छी मुलाकात रही, करीब आधे घंटे हमारी बातचीत रही। वहां के जो वाइस चेयरमैन हैं पार्लियामेंट के, उनसे बातचीत हुई। फॉरेन अफेयर्स कमिटीज में मुलाकात हुई, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, वो बेल्जियम के ऑफिशियल्स हो, वो लंदन में हो, वो इटली में हो, वो फ्रांस में हो, कोपेनहेगन में हो, डेनमार्क में हो, सभी जगह जो पॉजिटिव रिस्पांस इंडिया को मिला है और हमारे डेलीगेशन को मिला है और पेशेंटली हमारी सुनवाई हुई है, उससे ये यकीन हो रहा है कि दुनिया टेररिज्म के दहशत को समझती है और उसको एड्रेस करने के लिए एकत्रित होना बहुत जरूरी है। तो ये कंटिन्यूड एंगेजमेंट, कंटिन्यूड डायलॉग बना रहेगा। काफी सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से भी हुए, ऑपोजिशन के हों या सरकार के हों, सबसे बातचीत हुई है। एंड एवरीबडी इज यूनानिमस एंड अनइक्विवोकल अबाउट इट कि टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म हैज टू बी कंडेम्ड और टेररिज्म की कोई जगह एक ऐसे इन देशों में नहीं हो सकती है जो ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्लूसिविटी में विश्वास करते हो, डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हो। मैम, पर लेकर पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जो बात, जो ऑब्जेक्टिव था, वो आप लोग कहीं न कहीं हासिल कर पाए? देखिए, अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगी, वो भी जानते हैं अलकायदा का कहां से शुरुआत हुई, कहां तक उनके तार जाते हैं, ओसामा बिन लादेन कहां पाया गया। आज वेस्टर्न यूरोप हो, वेस्टर्न यूरोप के काफी सारे देश जो हैं वो एक एक्सट्रीमिज्म और इंडोक्ट्रिनेशन का शिकार हैं। वो जानते हैं उसकी तार वहीं तक जुड़े हुए हैं। अकाउंटेबिलिटी तय करना, उनको आइसोलेट करना, वो आने वाले समय में हम देखते रहेंगे होगा और काफी लोगों ने उसको कंडेम भी किया है, अकाउंटेबिलिटी मांगी है। और हमें तो यूरोपियन यूनियन से ये भी विश्वास मिला है कि अगर पाकिस्तानी डेलीगेशन आता है तो उनको ये बताया जाएगा कि टेररिज्म एक्टिविटीज कमिंग फ्रॉम एलईटी, जेईएम, अलकायदा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तक पाकिस्तान इसको अकाउंटेबल नहीं होगा तब तक उसको एक रिस्पॉन्सिबल देश नहीं माना जाएगा। तो आई थिंक इट इज अ पॉजिटिव मूव। ये शुरुआत है, आने वाले समय में पूरी दुनिया जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म करेगी, उम्मीद है। फ्यूचर प्रूफ देखा है, एविडेंस भी रखे हैं, फोटोग्राफ्स भी दिखाई ऑपरेशन सिंदूर की, क्या इंडिया ने किया है, वहाँ पे क्या अचीव करा है, किस तरह से आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, उनके मन में भी काफी सवाल थे। एक तो काफी सारी चीजें ऐसी थी जो एक कंफ्यूजन था कि क्या नैरेटिव चल रहा था, एक पूरा फेक नैरेटिव उनकी आर्मी की तरफ से भी चल रहा था। उनके खुद के जनरल्स आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो उसमें वीडियो वॉर गेम्स डाल रहे थे और वो कुछ भी क्लेम्स कर रहे थे।
तो उसकी एक सेंस ऑफ क्लैरिटी जो जिन ऑफिशियल से हम मिले हैं, एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आई। जैसे मैंने कहा, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी टोटली कंडेम्ड दिस, और अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए सब लोग यूनानिमस हैं। तो मैं यही कहूंगी कि बार बार यही मैं रिपीट करूंगी कि एक ये सक्सेसफुल ट्रिप रही। यूरोपियन यूनियन हुआ, यूएस हुआ, मिडिल ईस्ट हुआ, अफ्रीकन नेशंस हुए। हमने करीब करीब इन 7 डेलीगेशन ने 40 देशों में मुलाकातें की हैं। तो मैं मानती हूं इसका आउटकम पॉजिटिव ही होगा। यूनाइटेड नेशंस हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, सब पाकिस्तान की तरफ अकाउंटेबिलिटी का रुख अपनाएंगे, ये उम्मीद है। कुछ लीडर्स के स्टेट्समेंट आया लगा था कि आप लोग वहाँ तैयार होकर घूमने गए हैं, किसी से नहीं मिल रहे हैं। जयराम रमेश का स्टेटमेंट है, सलमान खुर्शीद ने भी नाराजगी जताई, मनीष तिवारी जी ने भी नाराजगी जताई इस तरह के स्टेटमेंट को लेकर। आपका क्या? ऐसा है, उनकी पार्टी के करीब 4 लोग वहां पर थे, एक हेड कर रहे हैं, और बाकी मनीष तिवारी जी हों, सलमान खुर्शीद जी हों, और हमारे साथ अमर सिंह जी हों, वो सब कांग्रेस पार्टी के हैं। वो आई एम श्योर आकर डीब्रीफ जयराम रमेश जी को भी करेंगे, किस किस से मिलकर आए हैं, क्या क्या कर आए हैं। फिर जयराम रमेश जी का जो भी इन्फॉर्मेशन है, उनको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी और वो फिर अपना जवाबदेही समझेंगे। जहां तक मेरा ख्याल है, मैं वेस्टर्न यूरोप गई थी, वेस्टर्न यूरोप में सीनियर ऑफिशियल से मुलाकात हुई है, गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुलाकात हुई है। ये क्लोज डोर मीटिंग्स थी, उसमें मीडिया इनवाइटेड नहीं था क्योंकि उसमें सेंसिटिविटी थी, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी, उसमें कुछ बातचीत थी, विच वॉज फ्री एंड फेयर एंड ओपन डिस्कशन। मीडिया, यस मीडिया थी जहां जहां डायस्पोरा इवेंट था, और वहां पे डायस्पोरा इवेंट में जो हमारी स्पीचेस हैं सबने देखी हैं। सो मैं बस यही कहूंगी कि देश में एक जो पहल हुई है आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म बात करने की, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि ये देश का मामला है, ना कि कोई सरकार का। लास्ट क्वेश्चन, पीएम से या मिनिस्टर से आप लोग मिलने जा रहे हैं? कुछ पहले डेलीगेशन गए हैं? डेलीगेशन जो मिलने गए हैं, हमें जैसे ही रविशंकर प्रसाद जी हमारे पार्टी के डेलीगेशन की लीडरशिप संभाल रहे थे, वो जैसे ही हमें इन्फॉर्म करेंगे कि डीब्रीफिंग होनी है, हम जरूर जाकर डीब्रीफ करेंगे फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा दौरा रहा? बिल्कुल अच्छा दौरा रहा, व्यस्त रहा, बहुत सारी मुलाकातें हुई, बहुत सारी अपेक्षाओं के साथ हम गए थे, और जो क्लैरिटी लानी थी और जो एक यूनानिमस कंसेंसस बनाना था, टू एक्सप्लेन टू द वर्ल्ड कि टेररिज्म का जड़ कहाँ है, टेररिज्म का ग्रोथ कहाँ है, टेररिज्म को समर्थन कहाँ से है, वो हम करने में कामयाब रहे।